अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप आप सब भी ठीक ठाक होंगे। और अभी टाइम हुआ है जी 12:35। आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं। और चलते हैं अंदर। अभी भी आवाज़ें जो आ रही हैं ना, सामने घर में काम हो रहा है। हम अपना काम करते हैं, अंदर चलते हैं। रमज़ानुल मुबारक शुरू होने में कुछ दिन बाकी हैं और अभी मैंने अपना नाश्ता नहीं किया। बच्चों का नाश्ता बन चुका है और मैं बना रही थी ये कहवा। ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया। मैंने इसमें डाला है सौंफ, थोड़ी सी ज़ीरा, दालचीनी का पाउडर और एक लौंग। ठीक है, अभी ये तकरीबन पक चुका है और अब मैं ना इसको निकाल लूँगी एक कप में। तो ये है मेरा कहवा। ये वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा है। ये खाली पेट पीना है सुबह। ठीक हो गया, ये हो गया जी कहवा रेडी। इसके बाद मैं अपना नाश्ता करूँगी। जब मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है ना, फिर नाश्ता करती हूँ, वरना मैं नाश्ता नहीं करती। और आज का जो व्लॉग है ना, इसमें मैं 2-3 दिन का काम इकट्ठा आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि रमज़ान की तैयारियाँ चल रही थी। तो जो जो काम मैं कर सकी वो मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश की है। वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करती हूँ आगे चल के। अभी मैं पीती हूँ कहवा और बाकी काम आपको दिखाते हैं फिर हम क्या क्या कर रहे हैं। अच्छा जी, नाश्ता जो है वो मैंने कर लिया है और अब ये मुझे जो एक पार्सल आया हुआ है प्यारी वॉल्स की तरफ से, ये मैं ओपन करके आपको दिखाती हूँ। और इसमें इनकी बड़ी ही प्यारी जो है सीनरीज़ हैं और इनका डेकोरेशन है, होम डेकोर और वॉल हैंगिंग्स इनकी बहुत प्यारी प्यारी हैं और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है। ठीक है, इंस्टाग्राम पे इनका पेज है प्यारी वॉल्स के नेम से। ठीक है, और टिकटॉक पे भी है। प्यारी वॉल्स लिखेंगे ना तो वो इजीली आपको आज मिल जाएगा। तो मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ ये है क्या। ये है जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, एंड विद अल्हम्दुलिल्लाह और स्टार्ट विद बिस्मिल्लाह। ठीक है, यानी कि ये जो बिस्मिल्लाह वाला है ना, ये हम ऊपर को लगाएंगे और जो अल्हम्दुलिल्लाह वाला है ना, एंड विद अल्हम्दुलिल्लाह, ये हम नीचे इसके लगाएंगे। और ये वुडन बना हुआ था, वुडन पे। और ये जो फोक, नाइफ़ और स्पून बनी है ये इस तरह का है। ठीक है, लाइट वेट सा था। फोक, नाइफ़ और स्पून बनी है, तो ये हम किचन में ही लगा सकते हैं। ज़्यादा अच्छा वहीं पे लगेगा, वरना आपकी मर्ज़ी है। आप लोग अगर ये बाय करना चाहते हैं कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो ये थी, इसकी जो बेस है ना वो ब्लैक कलर की थी और हमें समझ नहीं आ रहा हमने कहाँ लगाना है अभी इसको, क्योंकि मेरी जो कैबिन है ना वो भी ब्लैक एंड वाइट ही है। तो इसके साथ इन्होंने ये हमें एक टेप दी हुई है जो इसके बैक पे लग जाएगी। इसको आपने बैक साइड पे लगा लेना है। जो ये वो टेप है वो जो दोनों तरफ से चिपक जाती है। ठीक है, तो अभी हम इसको लगाते हैं। बड़ी मुश्किल से एक जगह मिली है लगाने के लिए कि ये कहाँ पे अच्छा लगेगा, क्योंकि इसकी जो बेस है ना वो ब्लैक है, तो ये वाइट के ऊपर जो है ना ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और ये जो है ना, अभी मैं इसे लगा के देख रही थी कि ये बिल्कुल इसका सेंटर क्या बनता है, और वो साथ चिपक गई। और फिर वो बहुत मुश्किल से मैंने इसको थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा करके सीधा किया है, हिला हिला के। वो जो स्टिक है ना, जो पीछे इसके मैंने लगाई है टेप, वो इतनी ज़्यादा स्टिकी थी कि वो बिल्कुल ही नहीं हिल रही थी। तो शुक्र है अल्लाह का कि ये यहाँ पे लग गया। और बाकी भी कैबिन जो है ना मेरी, वो ब्लैक है कुछ और कुछ वाइट है। तो ये इस तरह मैंने इधर लगाया और इधर ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। ऊपर है जी स्टार्ट विद बिस्मिल्लाह एंड विद अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ा प्यारा लग रहा था, किचन के साथ ही मैच हो रही थी। तो आप लोग भी ये मंगवा सकते हैं। और यहाँ पे जो है ना, हम लोगों ने स्टार्ट की हुई थी सफाइयाँ घर की। हम लोग कर रहे थे सफाइयाँ, क्योंकि जब रमज़ानुल मुबारक शुरू होने वाला होता है ना, या ईद आने वाली होती है, तो हमें होता है हमारा घर नीट क्लीन और चमके। तो हम लोगों ने सारे कैबिन खोले हुए थे, सफाइयाँ कर रहे थे।
ऊपर वाले जो कैबिन्स हैं वो मैंने साफ़ किए हैं, नीचे जो है फिरदौस साफ़ कर रही थी और साथ मिलके काम करना पड़ता है। फिरदौस जो है वो मेरी हेल्पर हैं और इनको मेरी समझ है, मुझे इनकी समझ है और ये बहुत बड़ी नेमत होती है। आप लोगों को हेल्परों की समझ हो और उनको आपकी समझ हो, वो आपके मुताबिक काम कर सकें। और जो है ना ये सारा ही किचन की सफाइयाँ हो रही हैं। ये एक दिन का व्लॉग नहीं है, ये हमारा 2-3 दिन का काम है। और फिरदौस जो है ना ये हुड साफ़ कर रही है, ये सबसे मुश्किल काम है और साफ़ करते करते वो कह रही है ये हो गया चिट्टा। और मैं जो ऊपर वाले कैबिन साफ़ कर रही थी चेयर रख के उसके ऊपर खड़े होके बड़ी मुश्किल से साफ़ हुए हैं। और ये सारा जो कैबिन का सामान है बड़ा अरेंज करके रखा है। हर घर में तकरीबन यही कुछ हो रहा है। रमज़ान मुबारक में इतना टाइम नहीं मिलता है, बस ये होता है कि सहरी टाइम पे बन जाए, अफ्तारी टाइम पे बन जाए और नमाज कुरान पाक पढ़ा जाए ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसलिए कोशिश होती है घरों के काम जो इस तरह के हैं ना वो हम पहले ही कर लें। तो ये 2-3 दिन से हम लोग काम कर रहे थे, तो ये मैंने किचन साफ़ करते करते फ्रिज भी साफ़ कर ली। आजकल ना इन दिनों में तकरीबन यही काम हो रहा है हर घर में, सफाइयाँ और खाने पीने की तैयारियाँ, क्योंकि रमज़ान मुबारक शुरू होने वाला है। हमारे व्लॉग्स जो है ना भाई वो इसी तरह के होंगे, क्योंकि हम लोग भी दूसरे लोगों की तरह नॉर्मल सी लाइफ ही गुजारते हैं। घर की सफाइयाँ करनी है, काम शाम करने हैं, बर्तन धोने हैं, कपड़े संभालने हैं, बिस्तर संभालने हैं और इसके साथ साथ मेरा अपना सैलून का काम भी होता है, वो भी करना होता है। तो मेरे व्लॉग्स जो है ना वो इसी तरह के कामों वाले ही आपको मिलेंगे। वो व्लॉग्स नहीं आएंगे कि हम जा रहे हैं जी फ़लानी कंट्री और फ़लानी कंट्री और ये शॉपिंग कर ली। तो नॉर्मल से मेरे व्लॉग आए, होप आप लोगों को पसंद आएंगे। यहाँ पे जो है ना हमने रूम भी साफ़ करना शुरू कर दिया था, सारी अलमारियाँ खाली की हैं। जो बिस्तर जो है ये जो रज़ाइयाँ वगैरह हैं ये हम लोगों ने ऊपर वाले पोर्शन में रखी हैं, क्योंकि अब इनका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। और ये हमारे फ़िशेज़ ये फुल मस्ती कर रही हैं। ये वही मछलियाँ हैं जो बिल्कुल ही डेड हो गई थी और अल्लाह का शुक्र है हम देखें बिल्कुल ठीक है। बर्फ है, बर्फ प्रॉपर बर्फ थी ये। रुक गई, अभी आएगी, फिर आएगी, ये देखना। ये कैटों की मम्मा, ये जो बिल्ली आई है इसकी भी बना। अच्छा जी, इतने अच्छे मौसम के बाद अब हम बना लेते हैं कुछ मज़े की चीज़ें, क्योंकि मेरे घर आ रहे थे गेस्ट। अचानक मुझे पता चला मेरे भाई आ रहे थे और उनके आने का पता होता तो मैं खाना शाना पहले से बनाना शुरू कर देती, लेकिन मैं सफाइयाँ कर रही थी और जो मेरे से बन सका फिर वही मैंने बनाया। और यहाँ मैं बना रही हूँ क्रीम चाट, ठीक है। क्रीम चाट हम बना रहे हैं, इसमें मैंने डाली है क्रीम और मायोनीज़ तकरीबन इक्वल क्वांटिटी में ले लेनी है। मुझे ज़्यादा बनानी थी तो मैंने पूरा क्रीम का डब्बा और मायोनीज़ ऐड कर दी है और बीच में शुगर पाउडर डाला है। ये जो वाइट सा अभी मैंने डाला है ये शुगर पाउडर है। चीनी को ग्राइंड करके रख लें तो ये अच्छी तरह से इसमें डिज़ोल्व हो जाती है। इसमें शुगर पाउडर ऐड कर लिया, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मिक्सिंग करने के बाद जितने भी फ्रूट्स आप इसमें डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, कोई भी फल फ्रूट कुछ भी डाल लें। ये फ्रूट कॉकटेल का जो डब्बा आता है ना कैन वाला, ये वो है। इसका पानी जो है वो मैंने निकाल दिया है और फ्रूट कॉकटेल मेरे पास है। ये केले और सेब मैंने काट लिए हैं साथ ही। ये वाला जो ऑरेंज आ रहा है ना, ऑरेंज वाला डब्बा है ना, ये मुझे ज़्यादा बड़ा लग रहा था तो मैंने इसी में सारी चीज़ें ऐड कर ली हैं, ठीक है। क्रीम मैंने इसी में डाल दी है। फ्रूट कॉकटेल है, उसमें क्रीम और मायोनीज़ और वो जो चीनी मिक्स करके रखी थी वो डाली है। और अब इसके अंदर मैंने बाकी के फ्रूट्स भी डाल देने हैं। मैंने केला सेब ही ऐड किया है और मैंने कोई इतने ज़्यादा फ्रूट्स ऐड नहीं किए। केला है, सेब है और फ्रूट कॉकटेल है। और बाकी वो क्रीम्स में इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और अभी ये यहाँ पे बेरौनक सी लग रही है क्योंकि मेरे पास ड्राई फ्रूट्स नहीं थे और एंड पे मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं क्योंकि ड्राई फ्रूट्स आगे थे। इसमें मैंने डाला है जी काजू हैं, बादाम हैं और बाकी नट्स वगैरह हैं। और ये जो क्रीम चाट होती है ना बहुत ज़्यादा खाई जाती है और बड़ी मज़े की थी। और साथ ही मैंने बनाया था मटर कीमा, ठीक है। और जो बना सकी वो फटाफट बना लिया था। ये मैंने खरबूजे काटे थे, मटर कीमा था, चिकन पुलाव बनाया था और साथ ही मैंने बनाई थी ये सैलड रायता वगैरह। और ये है जी मिसाकुल मॉल, इम्तियाज़ मॉल। रश चेक करें आप। हम लोगों ने सोचा था यहाँ से ग्रॉसरी करेंगे लेकिन रश इतना ज़्यादा था कि अंदर जाने में ही बड़ा टाइम लग गया था। खैर अंदर तो हम चले गए थे बड़ी मुश्किलों से, लेकिन रमज़ानुल मुबारक की वजह से इतना रश था, मुझे आइडिया नहीं था इतना रश होता तो हम यहाँ पे कभी भी ना जाते। तो ये पार्किंग बड़ी मुश्किल से मिली हमें। काफ़ी टाइम के बाद हमने सोचा आ ही गए हैं तो हम ट्राई करते हैं कि हम अंदर जा सकते हैं, हम अंदर से कुछ ले सकते हैं कि नहीं। तो काफ़ी टाइम धक्के खाने के बाद यहाँ तक पहुँचे
ये फ्रोज़न सारे जो वो पैटीज़ और नगेट्स वगैरह थे, कुछ चीज़ें हम लोगों ने बाय की हैं, बहुत ही थोड़ी-सी चीज़ें ली थी, वो मैं आगे आपको दिखाती हूँ। रश देखें, आपको सर ही सर नज़र आएँगे लोगों के। ये बिलिंग वाली जगह है। हम लोगों ने अपनी ट्रॉली भी छोड़ दी थी, चीज़ें भी छोड़ दी थी, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। अच्छा जी, यही बस थोड़ी-सी चीज़ें हमने परचेज़ की थी ताकि जल्दी-जल्दी से इनका बिल हो जाता क्लियर, और बाकी जो चीज़ें थी ना हमने ट्रॉली वाली वो छोड़ दी थी। ये कुछ ग्लास लिए थे घर में यूज़ के लिए, सिंपल से ग्लास लिए, और ये सर्फ़ के पैकेट्स थे, पैटी थी, नगेट्स थे बच्चों के, और डेटॉल वगैरह थे। ये चीज़ें वो थी जो हमने हैंड कैरी की हुई थी। हम लोगों ने जो बहुत ज़्यादा ट्रॉली में चीज़ें रखी थी ना, वो हम लोगों ने ली ही नहीं, क्योंकि उनके बिल को ना तकरीबन आधा पौना घंटा लग जाना था, इसलिए हमने वो स्किप कर दिया सारा कुछ। और बस ये हमारी हुई थी जी शॉपिंग, और बाकी जो सामान है वो मैंने कहा वो हम लोग बाद में ले लेंगे जब रश कम होगा। रमज़ानुल मुबारक की वजह से ना हर जगह ही बहुत ज़्यादा रश है, तो ऐसी चीज़ें चाहिए कि हम तकरीबन 1 हफ़्ता या 10 दिन पहले बाय कर लें। और ये वाला जूता मैंने घर में पहनने के लिए लिया था बाटा से, और कंफर्टेबल है जूता काफ़ी। और घर जब आए हैं तो हम तो थके हुए थे, और ये हमारी जो बिल्ली है ये भी बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। अच्छा, इसका नाम मैंने और फैज़ान ने जिंजर रखा था, क्योंकि ये ब्राउन से कलर की है ना, तो ये इसका नाम जिंजर है। और ये जो है ना जिंजर, ये हम लोग एंटर हुए हैं घर में, और ये हमारे साथ ही घर के अंदर आ गई थी, तो ये भी मिस करती है हमें जब हम लोग घर से बाहर होते हैं। तो आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मैं आपको मिलूँगी अब अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।